मित्रों, रावण था तो महाज्ञानी, लेकिन उसके आचार और व्यवहार के कारण ही हम उसे एक अधर्मी और असुर मानते हैं। साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रावण ने त्रेता युग में ही कलयुग में घटने वाली कई घटनाओं का विस्तार से वर्णन कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें रावण संहिता में विस्तार से पढ़ने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको रावण द्वारा बताई गई कलयुग के बारे में कही गई 10 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो 100% सही साबित हुई है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, लंकापति रावण ने कलयुग की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया सिवाय अपने गुरु बृहस्पति के, जिन्होंने ही रावण संहिता की रचना की। तो सबसे पहली भविष्यवाणी जो रावण ने की थी वो ये थी कि लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। रावण ने अपनी पहली भविष्यवाणी में कहा था कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही। उनके द्वारा आमजन को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके साथ ही सच का साथ देने वालों की संख्या बेहद कम होगी। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि भले ही रावण हमारे या आपके लिए अधर्मी और अत्याचारी हो, लेकिन वो अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था। और ऐसा माना गया है कि उस समय रावण के राज्य में जैसा निष्पक्ष न्याय किया जाता था वैसा कहीं भी और देखने को नहीं मिलता। एक दूसरे के साथ करेंगे छल। मित्रों, रावण के कहे अनुसार कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनको कहा तो विद्वान जाएगा, लेकिन उनके इरादे बहुत गंदे होंगे। वो अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी बुरा करने की क्षमता रखते होंगे। और कलयुग में लोग दूसरे की संपत्ति हड़पने की मंशा रखेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ज्ञान होगा और वो ईश्वर से भी डरेंगे। बीमारियों का संग्राम। मित्रों, रावण ने कहा था कि कलयुग में तरह तरह की बीमारियां आएंगी और लोगों की मृत्यु का कारण बनेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग होंगे जो बीमार लोगों की आगे बढ़कर मदद करेंगे। कोई नहीं करेगा भक्ति। मित्रों, दशानंद ने अपनी चौथी भविष्यवाणी में बताया कि कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी धार्मिक किताबों और शास्त्रों की इज्जत नहीं करेगा। वो ना तो खुद भगवान की आराधना करेगा और न ही किसी और को करने देगा। कलयुग में मनुष्य हर मुमकिन प्रयास करेगा कि कोई भी पूजा पाठ न हो, लेकिन फिर भी भगवान के सच्चे भक्तों की ऐसी टोली हमेशा रहेगी जो इस धरती पर धर्म का निशान मिटने नहीं देगी। बुद्धि होगी कमजोर। मित्रों, रावण ने बताया है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कम होगी और समय के साथ और भी कम होती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य के पतन को कोई भी रोक नहीं पाएगा, न तो धन से न तो किसी और प्रकार की ताकत से। उस समय न तो उसका धन उसके काम आएगा और न ही उसका यश। और उस समय भक्ति ही एक ऐसा मार्ग होगा जो मनुष्य के जीवन को पतन से रोक सकेगी। भूखे को नहीं मिलेगा अन्न। मित्रों, रावण ने अपनी छठी भविष्यवाणी में कहा है कि अमीर लोग कलयुग में अपना पैसा पानी की तरह बहाएंगे, लेकिन जब किसी गरीब की मदद करने की बात आएगी तो कोई भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगा। और वहीं अगर कोई भूले बिसरे किसी गरीब की मदद करेगा भी तो उसका खूब प्रचार प्रसार करेगा, भाई भाई से लड़ेगा। मित्रों, रावण के अनुसार कलयुग में हर रिश्ता स्वार्थ का हो जाएगा। ये वो समय होगा जब एक दूसरे का हाल तक पूछने के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। खून के रिश्तों की भी कद्र नहीं रहेगी। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब। मित्रों, रावण ने अपनी 8वीं भविष्यवाणी में बताया है कि कलयुग में अमीर और अमीर होता जाएगा, वही गरीब और गरीब। लेकिन ये जरूरी नहीं कि संसार का हर एक अमीर व्यक्ति खुशी हो। कलयुग में जो जितना अमीर होगा उसके जीवन में उतना ही दुख होगा। इसके ठीक उलट साधारण व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति में लीन होगा उसको ज्यादा सुख मिलेगा। बुद्धि से जाना जाएगा मनुष्य। 9वीं भविष्यवाणी के अनुसार कोई भी मनुष्य अपनी ताकत या फिर धर्म से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से लोगों के बीच अपनी जगह बनाएगा। वहीं कुछ लोग धन तो बहुत अर्जित करेंगे, लेकिन काल भी उतनी ही गति से उनकी ओर बढ़ता जाएगा। स्त्रियों का चरित्र। मित्रों, रावण ने कलयुग की स्त्रियों के बारे में कहा था
कि कलयुग की स्त्रियां लोक लज्जा का त्याग कर देंगी। उनके लिए धनवान व्यक्ति ही बड़ा होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी का पति शादी के समय अमीर हो किंतु बाद में वो गरीब हो जाए तो स्त्रियां अपने पति का त्याग तक करने से संकोच नहीं करेंगी। साथ ही रावण ने यह भी बताया कि कलयुग की कुछ स्त्रियां दौलत और शोहरत पाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाएंगी। अब मित्रों, आप ही बताइए कि क्या रावण की कही ये बातें आज सच हो रही हैं या नहीं? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। वही मित्रों, श्री राम और लंकापति रावण के युद्ध के अंतिम क्षणों में जब प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर तीसरा तीर मारा, तब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था और कहा कि वो रावण के पास जाकर बड़े आदर से बैठ जाए और उससे कुछ ज्ञान की बातें बताने को कहे। लक्ष्मण जी ने ठीक वैसा ही किया और मित्रों, उस समय रावण ने लक्ष्मण को कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई। तो रावण ने सबसे पहले लक्ष्मण को बताया कि मनुष्य के जीवन में जो भी शुभ काम हो उसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए और अशुभ काम को जितना टाल सके उतना टालें, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। इसके बाद रावण ने खुद का ही उदाहरण लिया और कहा कि उसने भी श्री राम को पहचानने में बड़ी भूल कर दी, जिसके कारण आज उसकी ये हालत है। वही रावण ने आगे बताया कि कभी भी अपने शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कुछ और नहीं बल्कि अहंकार की निशानी होती है। इस पर भी रावण ने अपना ही उदाहरण दिया और बताया कि जिस तरह उसका वानर सेना को छोटा समझना और यही उसकी मौत का कारण बना। तो मित्रों, ये थी वो कुछ गूढ़ ज्ञान की बातें जो रावण द्वारा बताई गई हैं। इन बातों से आप कितना सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।